Congratulations to all the CLAT 2025 aspirants, those who have scored well in the exam. So now that you are done with your CLAT 2025 examination, the most important process is the counseling process, because इस process को follow करके आप अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हो टॉप NLUs में. सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट योर काउंसलिंग प्रोसेस एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट द preference list and score or rank required. Most important will be discussing about the doubts जो students face कर रहे हैं, जैसे कि invitation को लेके काफ़ी सारे students के comments आ रहे हैं that they are not invited for the counseling process, so how they can participate. We'll be talking about this as well. We'll be talking about the registration and confirmation fee, freeze, float and exit options, important documents आपको क्या लगने वाले हैं, and about the refund as well. सो इन डिटेल हम सारे डाउट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026-2027 एग्जामिनेशन, अगर आप क्लैट 2025 के टॉपर्स की तरह एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, सो गाइस लेट मी टेल यू दैट वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द क्लैट 2026 and 27 and also law CET 2025 and 26 and for other law entrance exams as well. So make sure that you किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, बिकॉज लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एंड टॉप लॉ कॉलेजेस में उतनी सीट नहीं होती है जितने स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिशन लेवल, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन द डे वन itself. And for this, Manure Education will help you throughout your preparation till counseling process. All you have to do is you all have to join us for classroom coaching. If you're Mumbai, Pune based, you all can visit our centers or you all can consider calling on these numbers and आपको सारी details मिल जाएंगी. And if you're not Mumbai, Pune based, you all can join us for the live class by simply calling on 8828581455/54. And once you are enrolled with us, आपको सारी access मिल जाएगी, आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा फॉर द वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स एक्सेट्रा. सो मेक श्योर दैट यू जॉइन आवर बैचेस फॉर द क्लैट if you're preparing for the upcoming CLAT exams or upcoming law CET exams or any other entrance exam as well. Now coming back to the counseling process, this particular notification which is regarding the instructions for the admission of counseling process was out on 9th of December 2024. इस particular अपडेट को हम इन डिटेल समझने वाले हैं. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड अबाउट द एलिजिबिलिटी. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही डाउट हो रहा है दैट हमें इनविटेशन नहीं आया है काउंसलिंग का, सो हाउ कैन वी पार्टिसिपेट, व्हाट वी हैव टू डू. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अगर इनविटेशन चेक करना है दैट आपको इनवाइट आया है या नहीं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं. 3 तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो. फर्स्ट, आपको SMS आया होगा काउंसलिंग इन्विटेशन का, या फिर आपको ईमेल आया होगा. मेक श्योर दैट यू चेक ऑल योर ईमेल्स एंड यू विल फाइंड इफ़ यू आर इन्वाइटेड. अगर आपको इन दोनों मीडियम्स के थ्रू भी इन्विटेशन नहीं आया है, तो अगर आपको क्लैट 2025 की वेबसाइट पे आपके पोर्टल पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, सो आप उस ऑप्शन के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया है दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन्विटेशन नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अगर आपको पोर्टल पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है तो. सो यस, चेक योर डैशबोर्ड ऑन क्लैट पोर्टल and you will be able to register for the counseling process. Also, the consortium prepares the merit list based on the scores obtained by the students in the CLAT. Once the official results are out, the consortium invites significantly high number of students for counseling process within the week. So here they invite a very high number of candidates, most probably all students who fall within a particular rank or a score. अब ये specify नहीं किया गया है, but yes, एक पर्टिकुलर रैंक स्कोर के अंडर जो स्टूडेंट्स फॉल होते हैं उनको इनविटेशन भेजा जाता है. सो यस, एज आई सेड अर्लियर, अगर आपको स्कोर या रैंक अच्छी आई है फिर भी आपको इनवाइट नहीं आया है, देन यू कैन चेक ऑन द पोर्टल एंड अगर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है देन यू कैन गो अहेड एंड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस. सो आई होप दिस डाउट इज क्लियर नाउ. सो मेक श्योर दैट यू चेक योर ईमेल एड्रेस, you check your SMS, and you can also check the CLAT 2025 portal. And most important, the consortium is not responsible for any undelivered emails or SMSs. Now coming to the important dates, which is for the registration for admission of counseling process. So आपकी registration जो है start हो चुकी थी 9 December 2024 को and close हो रही है 20th December 2024. Make sure you check on the timelines well once you all have registered in the counseling process. Now step 1 is to update your
NLUs प्रेफरेंसेस, मेक श्योर दैट यू क्लैट के अकाउंट में लॉग इन कर लो। इफ़ आपको इन्विटेशन आया है देन आप अपडेट NLUs का प्रेफरेंस बटन आपको विजिबल होगा, यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन एंड देन आपको अपने NLUs के प्रेफरेंसेस एज रिक्वायर्ड अपडेट करने हैं। क्योंकि आपका रिजल्ट आउट हो गया है, आपको पता है दैट आपको क्या स्कोर्स आए हैं, उस हिसाब से जो है आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेफरेंस लिस्ट, यू कैन गो दिस वे विच इज़ NLU बैंगलोर, NLU हैदराबाद, NLU कोलकाता, देन NLU जोधपुर, NLU भोपाल, NLU गांधीनगर, देन ऑन दिस लिस्ट वी हैव NLU लखनऊ, NLU मुंबई, रायपुर ओडिशा, पटियाला, NLU कोची, विशाखापट्टनम, NLU नागपुर, NLU रांची, पटना, तिरुचिरापल्ली, गुवाहाटी, जबलपुर, सोनीपत, NLU औरंगाबाद, NLU शिमला, JNLU सिलवासा, देन वी हैव गोवा, अगरतला एंड प्रयागराज। यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर लिस्ट। प्रेफरेंसेस आपको रैंक 1 से 102 रैंक तक आए, सो यू कैन टारगेट बैंगलोर। रैंक 6 to रैंक 167 you all can target NLU Hyderabad. Rank 140 to 279 NLU Kolkata for their BLLB program. Rank 112 to 379 you all can target Jodhpur. 311 to 450 you all can target Bhopal and so on. Guys, आगे अपकमिंग वीडियोस में हम डेडिकेटेड प्रेफरेंस लिस्ट एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर भी वीडियोस डालने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट आप चैनल के साथ बने रहो, सो दैट आप किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर दो। मूविंग अहेड, आप जिस भी NLU को टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप रिस्पेक्टेड NLUs की वेबसाइट पे दिए गए ब्रोशर्स को ज़रूर पढ़ लेना, सो दैट यू कैन रिव्यू अबाउट देयर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड सीट मैट्रिक्स बाय द NLUs। ऑल्सो जो आपको प्रेफरेंसेस की मिनिमम चॉइसेस दी गई, मिनिमम प्रेफरेंस जो आप दे सकते हो इस 15 एंड यू कैन प्रोवाइड मोर ऑल्सो, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट आप 35 to 36 सारे ही ऐड कर दो प्रेफरेंसेस में, सो दैट आप एक सेफ साइड पे रहो। अगर आप 15 प्रेफरेंसेज या उससे भी कम ऐड करते हो बट आपको वहाँ पे सीट अलॉट नहीं होती है या फिर अपकमिंग NLUs में सीट वेकेंट हो जाती है, सो आप जितने ज़्यादा प्रेफरेंसेस रखोगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सीट एलोकेशन के लिए। Yes, you all can update your preferences to any number of times until the closure of the counseling registration. So that's why I said date जो है आपकी registration counseling को लेके वो याद रखना। Now they have also mentioned that all the candidates they can only move up to a higher preference and cannot go down in lower preference. Now what does this mean? इसको लेके भी डाउट आ रहे थे कमेंट्स में। For example, if you have NLS as your first preference and Nalsara as your second preference, and if you get allocated NLS then you can't choose Nalsara, means you will float upwards in the preference, not below. So आप upward ही float कर सकते हो, आप नीचे दिए गए कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। float means you'll have to float upward only. Also request for change of preferences after last date will not be considered. सो अगेन डेट्स को ध्यान में रखना गाइज। स्टेप 2 इज द पेमेंट ऑफ योर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। यू हैव टू क्लिक ऑन द मेक पेमेंट बटन एंड ये बटन उन्हीं को विजिबल होगा जो सिलेक्ट किए गए एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। इसलिए मैंने पहले भी बोला जिनको भी इन्विटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, you all can check on the portal. अगर आपको मेक पेमेंट ऑप्शन दिख रहा है then you all can participate in the admission counseling process. So you all have to pay the counseling registration fee by 10 PM on December 28th. Okay. So general category के जो candidates है they have to pay 30,000 rupees and for other candidates belonging to ST, SC, OBC categories they are required to pay 20,000 rupees. And make sure once you all pay, आपको पेमेंट सक्सेसफुल के मैसेज पॉपअप होने तक वेट करना है। ऑल्सो दीज पेमेंट्स कैन बी ओनली मेड जब आप लॉग इन करते हो 2025 क्लैट के पोर्टल पे कंसोर्शियम वेबसाइट पे, तभी आप पेमेंट कर सकते हो। नाउ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस इज रेफंडेबल। अब आगे इसके क्या कंडीशंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। All the candidates are advised not to wait till the last minute to make payments to avoid any payment related issues. Make sure that आप लास्ट डेट तक मत रुको, हो सकता है वेबसाइट का सर्वर का इशू हो सकता है, पेमेंट का इशू हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट वेट टिल द लास्ट डेट और लास्ट मिनट, आप उससे पहले ही अपने पेमेंट्स कंप्लीट कर लो। Any request to make the payments after the last date for the registration, that is
20 दिसंबर के बाद किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी फॉर योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट. Also, the consortium will not be responsible for any issues related to the payments. That's why they have clearly mentioned that last date तक wait मत करो. आप जितना हो सके पहले अपना registration payment clear कर सको to avoid any errors. Only those candidates who have successfully completed the registration process, they will be considered for the allotment of seats. अगर आपने preference list सेट कर दी बट पेमेंट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो आपको सीट अलॉटमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. ऑल्सो रजिस्टर जब आप करते हो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ये गारंटी नहीं करता है कि आपको एडमिशन मिलने वाला है एनएलयूज में. योर एडमिशन टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्कोर्स. नाउ द स्टेप 2 फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज योर फ्रीज, float and exit option. Freeze option here is if a candidate is satisfied with the allotted seat and accepts it. मतलब अगर आपने आपके फर्स्ट प्रेफरेंस पे एनएलएस को रखा है एंड आपको एनएलएस मिल जाता है, आपको एनएलएस में सीट मिल जाती है एंड आगे आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो फर्दर राउंड्स में ऑफ सीट एलोकेशन, देन आप जो है फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो फॉर सीट एलोकेशन. विच मीन्स आपने एनएलएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, आपको एनएलएस मिल गया एंड आपने इसको फ्रीज कर दिया. अब इसको फ्रीज करने के क्या स्टेप है, भले ही आपको फर्स्ट राउंड में सीट फ्रीज करनी है, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ, फिफ्थ राउंड में करनी है, आपको कन्फर्मेशन फ़ी पे करना पड़ता है. येस, रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ डिफरेंट एंड कन्फर्मेशन फ़ी इज़ डिफरेंट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ. Registration fees is you pay to enter into the counseling process, right? And confirmation fees is if an NLU seat is allotted, then in this case you have to pay the confirmation fee. And ये confirmation fee जो है आपको सिर्फ one time pay करनी है, again and again pay नहीं करनी है. Okay, so this is the difference. ऑल्सो कन्फर्मेशन फ़ी का जो टाइम एक दिया जाता है एडमिशन कैलेंडर में, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा. विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स एज वेल. आपको उसी टाइम के हिसाब से सारे प्रोसेस दिए गए डेडलाइंस के हिसाब से कंप्लीट करने हैं. अ कैंडिडेट हू सिलेक्ट्स फ्रीज ऑप्शन एंड पेज द कन्फर्मेशन फी इन द फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग. विच मीन्स अगर आपने एनएलएस को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है, आपको सीट मिल जाती है, आपने ऑप्शन फ्रीज कर लिया है, सीट फ्रीज कर दी है, आपने कन्फर्मेशन फीस पे कर दी है, दैट मीन्स नाउ यू आर डन विथ योर सीट एलोकेशन. आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपकी रिमेनिंग फीस पे करनी है एंड देन यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस. विच मीन्स आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉट योर सीट ऑफ योर फर्स्ट कॉलेज प्रेफरेंस. ओके, ऑल द कैंडिडेट्स हु सिलेक्ट द फ्रीज ऑप्शन इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग, व्हाट दे हैव टू डू इज आपको रिमेनिंग फीस पे करनी है आफ्टर एडजस्टिंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी एंड द कन्फर्मेशन फी टू द कंसर्न एनएलयूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फीस है 4 लाख रुपीज़ फॉर एनी एनएलयू विच यू हैव टारगेटेड एंड आपने 30,000 कन्फर्मेशन फी पे कर दी है, तो जो बैलेंस आपका बचता है दैट इज 3,70,000 यू हैव टू पे टू द कंसर्न एनएलयू. जो आपकी फीस होती है वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू फ्रीज द सीट इन फोर्थ, फिफ्थ राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आपको फोर्थ, फिफ्थ में आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से मतलब सीट आपको फ्रीज करनी है, कॉलेज आपको फ्रीज करनी है, देन आपको कन्फर्मेशन फी पे करना है. नाउ दिस क्लियरली मीन्स अगर आपको फर्स्ट राउंड में आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हो तो फर्स्ट राउंड में ही आपको जो है काउंसलिंग की फ़ीस पे करनी, कन्फर्मेशन की फ़ीस पे करनी है. अगर आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ राउंड में करते हो तो उस हिसाब से आपको जो है फ़ीस पे करनी है, कन्फर्मेशन फ़ी. एंड जो रिमेनिंग फ़ीस होती है वो एडजस्ट हो जाती है आपकी काउंसलिंग फ़ी एंड कन्फर्मेशन फ़ीस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज़ द फ्लोट ऑप्शन. नाउ इन दिस, नाउ इफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपको आपने फर्स्ट में एनएलएस को दिया है, सेकंड में आपने नालसार रख दिया है फॉर एग्जांपल, एंड अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिलती है सीट, आपको सेकंड प्रेफरेंस में सीट अलॉट होती है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर द फ्लोट ऑप्शन. फ्लोट ऑप्शन में बेसिकली आप अपनी ये सीट एक सिक्योर कर देते हो बट ऑप्शन ओपन रखते हो, ओपन ऑप्शन रखते हो फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर प्रेफरेंस एनएलयू बाय द ऑप्शन दैट यू चूज इज फ्लोट. आई होप दिस इज क्लियर गाइज. Now in order to exercise the float option in the first or second or third or fourth round,
ऑफ द काउंसलिंग आपको जो है कंफर्मेशन फ़ी पे करनी पड़ती है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि आपके एडमिशन कैलेंडर में दिया गया है। येस, जैसे कि हमने फ्रीज ऑप्शन में डिस्कस किया था, दैट आपको तभी भी फ्रीज जब आप सिलेक्ट करते हो आपको कंफर्मेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, राइट। बट इवन इफ फ्लोट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर आपका एनएलएस फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपने सेकंड पे नालसार रखा है, नालसार में आपको सीट अलॉट हो रही है, यू वांट टू चूज द फ्लोट ऑप्शन ताकि आप देख सको, आप ओपन रखना चाहते हो ऑप्शन ताकि आपको एनएलएस में अपकमिंग राउंड में चांसेस बन रहे हैं क्या सीट के लिए। सो बट आपको नालसार की सीट भी सिक्योर करनी है, यू डोंट वांट टू लेट इट गो। सो व्हाट यू कैन डू इट, नालसार की सीट सिक्योर करने के लिए, फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको इसके लिए भी कंफर्मेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। ओके, नाउ अंडर दिस ऑप्शन एज आई सेड जस्ट नाउ कि आप अपनी सीट होल्ड कर सकते हो एंड आप जो है हायर प्रेफरेंस के लिए आगे काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। बट अगर आप मूव कर जाते हो टू और मोर प्रेफर्ड एनएलयू विच इज एनएलएस में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, देन यू कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस अलॉटेड एनएलयू विच इज नालसार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नालसार को सेकेंड पे रखा है तो आप नीचे नहीं जा सकते हो। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, फ्लोट ऑप्शन यू विल ऑलवेज फ्लोट अपवर्ड इन द प्रेफरेंस लिस्ट, आप नीचे फ्लोट नहीं कर सकते। नाउ इफ अ कैंडिडेट हैज ऑप्टेड फॉर फ्रीज ऑप्शन इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड काउंसलिंग, देन आपको जो है बाकी की जो फीस है, अगर आपने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया है, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल एनएलएस की सीट के साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई वांट टू गो विद इट, you all can directly go for the freeze option, then confirmation fee जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सिटीज़ फ़ी पे करनी है एज पर दी एडजस्टमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया। अ कैंडिडेट हु हैज़ चोजन द फ्लोट ऑप्शन एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि आपका 5th राउंड होता है, राइट। आपका काउंसलिंग जो है टोटल 5 राउंड्स में होता है, जिसकी 4th और 5th लिस्ट जो है अराउंड मई तक आपकी आ जाती है एंड इसके पहले की जो लिस्ट है आपकी इन कुछ फ्यू मंथ्स में आ जाएगी। सो फ्लोट ऑप्शन अगर आप लास्ट राउंड में सिलेक्ट करते हो विच इज़ द 5th राउंड, then you have to opt for either freeze for the seat allocation or you have to choose the exit option. Why? Because as we discussed earlier, total 5 आपके राउंड्स होते हैं, जिसमें से फ्लोट ऑप्शन आप सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड तक ही चूज कर सकते हो, बट फ्रीज एंड एग्जिट ऑप्शन आपको 5th राउंड तक भी ओपन होता है। सो येस, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड हियर कैंडिडेट हु हैज चोजन द फ्लोट ऑप्शन एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, आपको क्लियरली यहाँ पे फ्रीज और एग्जिट का ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। एंड दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर द फ्रीज ऑप्शन, देन यू ऑल हैव टू पे द कंफर्मेशन फी अगर आप सेटिस्फाइड हो दैट आपको इस पर्टिकुलर एनएलयू की सीट के साथ आगे बढ़ना है, राइट। एंड इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन द हाइएस्ट एनएलयू एज हिज लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, देन आपको जो है फ्रीज का ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके पास सीट के लिए, या फिर एग्जिट का ऑप्शन होता है इन ऑर्डर टू एग्जिट द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस विद इन दैट राउंड ऑफ काउंसलिंग। नाउ हियर द फ्लोट ऑप्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया काउंसलिंग राउंड में टोटल आपके 5 राउंड्स होते हैं, इन विच फ्लोट ऑप्शन इज अवेलेबल टिल 4th राउंड ओनली। Here the float option shall not be available to migrate to a lower seat in the preference, which means that again जब आप float करें so floating upward in the preference, आप नीचे के कॉलेजेस को प्रेफरेंस अब नहीं दे पाओगे 4th राउंड के बाद। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत माइंडफुल होकर अपने प्रेफरेंस लिस्ट को रेडी करो। नाउ द फ्लोट ऑप्शन विल बी अवेलेबल टिल 4th राउंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, बट आप 5th राउंड में जो है फ्लोट को नहीं यूज़ कर सकते, डायरेक्टली आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं विच इज़ फ्रीज एंड एग्जिट। नाउ व्हाट इज़ द एग्जिट ऑप्शन? इफ़ एट एनी टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है काउंसलिंग प्रोसेस में, देन व्हाट यू कैन चूज इज यू कैन चूज द एग्जिट द एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस ऑप्शन। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी चूजन, अगर आप पहले ही फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चूज कर चुके हो, एग्जिट ऑप्शन चूज करने से पहले आपने ऑलरेडी फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज करके रखा है, देन जो सीट एलोकेट हुई थी आपको वो रीएलोकेट हो जाएगी किसी और कैंडिडेट को, एंड जो कन्फर्मेशन फ़ी है तब रिफंड नहीं होगी, इट विल बी फोरफिटेड।
So no candidate will be allotted seat after choosing the exit option. So we be very mindful that आपको exit करना है, क्या रीजन है आपके, उस हिसाब से आप exit करो. अगर आपने एंटायर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, फ्रीज फ्लोट ऑप्शन भी आपने चूज़ कर रखा है, बट स्टिल आप एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो, सो यस यू विल नॉट गेट योर कन्फर्मेशन फी बैक एंड यू विल ऑल्सो नॉट गेट द सीट जो आपने प्रीवियस में फ्लोट या फ्रीज ऑप्शन के थ्रू सिक्योर कर रखी है. ओके. Also, if a candidate who has completed the registration process and has been allotted a seat and you are not using any of the options which is listed above, then you will be considered as a not interested candidate in the admission counseling process. As a result, आप जो है आगे इस प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाओगे. You will lose the currently allocated seat. आपका नाम जो है एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से भी निकाल दिया जाएगा एंड आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर दैट यू मेक द डिसीजंस वेरी वाइजली. सो यस, टोटल 5 राउंड्स है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. एंड अगर आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिल रही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, एज इवन पर योर प्रेफरेंसेज, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग. सो यू हैव टू कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग. आपको पार्टिसिपेट करते रहना है आपके सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड्स में टिल यू गेट योर रिस्पेक्टिव सीट. ओके. ऑल्सो द 4th and 5th राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस. Now this particular process will be conducted in the month of May 2025 to fill up the seats based on the vacancies that remained vacant. तो जो वैकेंसीज होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टूडेंट्स एग्जिट ऑप्शन चूज करते हैं जिनकी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं. सो यस, 4th and 5th राउंड का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस दे विल बी फिलिंग अप द वैकेंट सीट्स दैट आर रिमेनिंग वैकेंट. ओके. सो आफ्टर द 5th राउंड योर काउंसलिंग प्रोसेस will be closed. Thereafter, all the candidates will be admitted to fill the remaining vacant seats as per the prescribed norms. Now, about the refund of the counseling process. So, if any candidate is not allotted a seat at the end of the 5th round of admission counseling process or has not chosen the freeze float option and exited from the counseling process, then your counseling registration fee will be refunded in full. आपको 5th राउंड तक सीट एलोकेट नहीं हुई है या फिर आपने फ्रीज फ्लोट ऑप्शन चूज नहीं किया है, एग्जिट कर दिया है, देन जो है आपको रिफंड मिल जाएगी आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी. एंड वेयर अ कैंडिडेट हैज़ बीन एलोकेटेड सीट, या फिर अगर आपको सीट मिल गई है, आपने चूज़ किया था फ्रीज फ्लोट ऑप्शन 4th राउंड तक एंड फिर आप चूज़ करते हो एग्जिट करने के लिए, या फिर आप अपना एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं करते हो, फीस पे नहीं करते हो, काउंसलिंग प्रोसेस फीस पे नहीं करते हो, देन ऑल्सो योर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस विल बी रिफंडेड. सो अगर आपको आपकी कंप्लीट रिफंड चाहिए, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एग्जिट बिफोर 24th May 1 PM, या फिर अगर आप उसके बाद करते हो तो आपको जो है 5000 का डिडक्शन फेस करना पड़ सकता है. ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल बाय NLU बेस्ड अपॉन द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड एट एनी राउंड, अगर आप इनएलिजिबल होते हो इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, देन 5000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर रिमेनिंग काउंसलिंग प्रोसेस एंड फ्रॉम योर रिमेनिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, एंड जो रिमेनिंग पैसे बच जाएंगे आपको रिफंड हो जाएंगे. मेक श्योर, सो दैट्स वाई मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहे, सो दैट आपको किसी भी डिडक्शंस का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट इज एक्सरसाइज्ड फ्रीज ऑप्शन एंड टेकन एडमिशन एट द एलोकेटेड NLU इन एनी ऑफ द 5 राउंड्स, अगर आपने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया है ना, आपने एडमिशन भी ले लिया है NLU में किसी भी राउंड में, 1st, 2nd, 3rd और 4th, बट आपने आपका एडमिशन जो है विड्रॉ कर दिया है आफ्टर 10th of June 2025, देन एन अमाउंट ऑफ ₹5000 विल बी डिडक्टेड एंड ऑल्सो कन्फर्मेशन फीस विल बी फोरफिटेड. सो यस, अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर देते हो तो आपकी काउंसलिंग, तो आपकी जो कन्फर्मेशन फीस है उसमें से ₹5000 डिडक्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज व्हेन अ कैंडिडेट इज एलोकेटेड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 5th राउंड, अगर आपको 5th राउंड में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होती है,
इन द काउंसलिंग राउंड। एंड अगर आप एग्जिट चूज़ करते हो या फिर आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हो एट द NLU बाय पेइंग द फीस एंड सो ऑन, देन आपकी जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कम्प्लीटली रिफंड हो जाती है। ये इसी केस में होता है अगर आपको फर्स्ट सेकेंड फोर्थ राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है, डायरेक्टली फिफ्थ राउंड में होती है, फिर भी आप एग्जिट ऑप्शन चूज़ करते हो, तब जो है आपको आपकी कंप्लीट फीस जो है रिफंड हो जाती है, विच इज़ अ रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी। नाउ रिफंड्स विल बी इनिशिएटेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस वाज पेड। अब जिस भी अकाउंट से आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करोगे उसी अकाउंट में जो आपको रिफंड्स मिल जाएंगे। ऑल्सो कैंडिडेट्स हु हैव ensured they are given bank accounts, also candidates have to ensure that their given bank accounts are functional, make sure that आप account function रहे, आप यूज़ कर रहे हो उसको, so that you can get the refund or you can just keep a follow up of your refund process. Now किसी भी तरीके के रिक्वेस्ट टू सेटल योर रिफंड्स इनटू अनदर अकाउंट एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दी अकाउंट जिससे आप अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे कर चुके, आपको रिफंड भी उसी अकाउंट में मिल जाएगा। द कन्फर्मेशन फी पेड बाय एनी कैंडिडेट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फीस पेबल एट द NLU वेयर अ कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड द एडमिशन। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अगर आपकी 4 लाख रुपीज़ फीस है, 30,000 आपने कन्फर्मेशन फ़ी पे किया है, तो 3,70,000 आपका रिमेनिंग अमाउंट आपको NLU में पे करना है। दैट इज़ योर फीस आफ्टर एडजस्टिंग योर कन्फर्मेशन फ़ी। बट इन द इवेंट दैट अ कैंडिडेट चूजेस टू एग्जिट और you fail to pay the fees due to the NLU, due at the NLU, or if you are found ineligible by the NLU based upon the verification of the documents, then the confirmation fee shall not be refunded. Next, all the important documents which is required. Now this is very important. Make sure that you have your 10th mark sheet and your CLAT admit card, your 12th mark sheet, character certificate, conduct certificate from educational institute which you have last attended, your transfer migration certificate, caste certificate अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो, या अगर आप अप्लाई कर रहे हो रिजर्व कैटेगरी ऑफ सीट्स के थ्रू, PWD कैटेगरी में अगर आप हो, डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन रेसिडेंस सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव अप्लाइड एंड अलॉटेड थ्रू अ डोमिसाइल और रेसिडेंट कैटेगरी सीट, या फिर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम योर कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैंडी सो दैट इसको आप पहले ही अप्लाई करके रखो, सो दैट बाद में आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप इनेलिजिबल होते हो, so yes, there will be a deduction of an amount from your confirmation fees. Now once you have your allotted seat, you have to pay your adjusted university fees, and any such candidate who fails to pay the balance university fees and then अगर आप चूज़ करते हो कि आपको एग्जिट करना है, so your seat will be forfeited and आपकी जो confirmation fee है you will receive a refund of the counseling registration fee, but उसमें deduction होगा 5,000 rupees. Now most important, your admission counseling calendar. Make sure that you take note of this particular calendar. Registration जो है आपकी start हो चुकी है counseling के लिए। यहाँ पे जो है गाइस डेट अलग दी गई है, आपको ये डेट नहीं देखनी है जो हमने पहले देखी थी स्टार्टिंग में, जो 9 दिसंबर जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, दैट इज़ द करेक्ट डेट। एंड एंड डेट जो है आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए दैट इज़ 10 दिसंबर 2024। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आउट हो जाएगी 26 दिसंबर को, एंड देन कन्फर्मेशन फी यू हैव टू पे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर विंडो। सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आउट हो जाएगी 10th जनवरी 2025, एंड देन यू हैव टू पे द कन्फर्मेशन फी फॉर फ्रीज फ्लोट ऑप्शंस which is during this particular dates. इसी हिसाब से आपकी थर्ड लिस्ट आउट होगी, एंड देन अगेन यू हैव अ डेट टू पे योर कन्फर्मेशन फीस इफ यू आर चूजिंग द फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन, एंड देन यू हैव अ डेट टू पे योर यूनिवर्सिटी फीस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव चूजन द फ्रीज ऑप्शन। देन यहाँ पे आपकी फोर्थ लिस्ट आ जाएगी, अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर पेइंग योर कन्फर्मेशन फी। अगर आप चूज करते हो फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन, देन यू हैव योर fifth and final allotment list which will be released on 29th May 2025. So make sure that you take note of all these important dates.
So I hope the entire timeline is clear. Also, those students who are having doubts that NERF ranking should I consider or not, so yes, you are not supposed to consider any NERF ranking. Preference list, you will have to be very mindful जिस हिसाब से अपने preference list आप बनाने वाले हो. All the students, especially the EWS one, we had one comment, one doubt. Student was asking that EWS rank 3695 from UP, can I get RMNLU? So here I recommend to such students that they should participate in the counseling process, though the chances are pretty slim, but still you can participate. Also, there is one more doubt that what if after NLU seat allotment we freeze the option without paying the confirmation fee. So guys, ऐसा नहीं होता है. अगर आप NLU की सीट अलॉट अगर आपको NLU की सीट अलॉट हुई है, आपने फ्रीज ऑप्शन चूज़ किया है, देन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे विदाउट पेइंग द कन्फर्मेशन फी. सो इन ऑर्डर टू फ्रीज योर सीट इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ राउंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू पे द कन्फर्मेशन फी विद इन द गिवन टाइम. So I hope all your doubts are cleared in this particular video. अगर आपको और भी additional doubts हैं, make sure you leave in the comment section below. We'll be definitely addressing these comments in the upcoming videos, as well we bring up more videos regarding the preference list, regarding the cutoffs, important documents, and discussing more about the colleges as well. Also about the NRI category, NRI students, all those who have clicked on the NRI sponsored, only those are eligible फॉर दी NRI सीट्स. अब NRI की जो सीट्स होती है गाइज, वो कंसोर्शियम के हाथ में नहीं होती है. दी सीट्स आर नॉट अलॉटेड बाय कंसोर्शियम थ्रू कंसोर्शियम. दी सीट्स आर अलॉटेड थ्रू NLU. इसकी जो है सेपरेट नोटिफिकेशन आउट होती है. सो आई हैव टू गो एंड चेक ऑन दी NLU's वेबसाइट. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर passionate about their law career, who wants to pursue law through India's top law colleges, you all can definitely consider joining our batches for the CLAT 2026-27 and MHCET Law 5 years 2025-26 and other law entrance exams, be it SLAT, ALET, NLAT. We are preparing students for these entrance exams since a very long time, and educators at Manure Education are writing these entrance exams every year, so they are well versed with the paper pattern and they'll be able to guide you well about the strategies, about the loopholes, about the techniques and whatnot. So yes, you all can join our batches. We are Mumbai based. You all can visit our centers at Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, and you all can join us for the classroom coaching. If you all are not Mumbai based, you all can join us for the live class and we can start the preparation right away. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel for more such videos, and until then I will see you in the next upcoming video.